हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही में आया है आईपीसी की धारा 498 ए के मामले में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जहाँ जो ये जजमेंट है इसमें ये था कि जो याचिकाकर्ता ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया और ये मांग की कि उसके ऊपर जो आईपीसी की धारा 498 का जो मामला है और उस जो निचली अदालत में जो संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई, जहाँ झारखंड हाई कोर्ट ने जो आईपीसी की धारा 498 ए के मामले में जो निचली अदालत जो संज्ञान के मामले को रद्द कर दिया। आइए जानते इस पूरे इम्पॉर्टेंट जजमेंट को और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को। और जो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका तथ्य क्या है, इसके जो फैक्ट्स है वो क्या है। मामला यह है कि जो विपक्षी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जो शादी हुई थी 22/4/2016 को याचिकाकर्ता के साथ हुई थी। उसकी शादी के कुछ हफ्तों के बाद आरोपी व्यक्ति ने उसे उपहार की आलोचना करना शुरू कर दिया, जो समय दिया गया था। ठीक है। फिर शादी में जब उसने विरोध किया तो याचिकाकर्ता ने अपनी मां के कहने पर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। वे 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने घटना अपने माता पिता को बताई, जिसके बाद वे उसके साथ जहां पे वो रहती थी वहां गए और 27/5/2017 को उनकी जो सास को 1 लाख रुपए का भी भुगतान किया गया। आगे ये भी आरोप लगाया गया करीब 1 महीने के बाद फिर से आरोपियों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और 4 लाख रुपए शेष राशि का भुगतान के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करने लगे। दिनांक यानी कि जो घटना है 22/11/2017 को, जब आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज मारपीट शुरू कर दिया और उसे एक कमरे में भी बंद कर दिया और उन्होंने उसका गर्दन दबा उसे मारने की भी कोशिश की। शिकायतकर्ता ने अपने माता पिता अपने भाई को बुलाया और जो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे गए, जहाँ कुछ देर के लिए मामला शांत हो गया। यह भी आरोप लगाया गया कि 22/12/2017 को जब अपने ससुराल में थी तो 2017 में ही यानी कि उस फैमिली कोर्ट में, जहां उस सिटी में जमशेदपुर में उसे एक नोटिस मिला। बाद में यह भी पाया गया कि यह जो मामला उसके पति द्वारा दर्ज कराया गया था। फिर तलाक का जो डिक्री है, जिसमें आरोप था कि 31/12/2017 को सुबह करीब 4 बजे से आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसको लाकर वहां छोड़ दिया। तो ये जो मामला था, इस पूरी केस का ये फैक्ट था। और उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने क्या किया, याचिकाकर्ता ने उस जो निचली अदालत में जो मामला लंबित था उसके संज्ञान के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में का रुख किया। उसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से क्या तर्क दिया गया, आइए वो जानते हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से जो उनके वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता यानी कि उसके पति हैं और उसके ससुर और उसकी सास हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता जो है यानी कि उसका पति निर्दोष है और उसके जो बाकी लोग वो भी निर्दोष हैं और उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। गंभीर प्रतिज्ञान के साथ साथ शिकायत में याचिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समान और सर्वव्यापी आरोप है। उनका कहना है कि 2017 के जो वैवाहिक वाद थे, जो जहाँ पे प्रतिवाद का मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता ने हिंदू अधिनियम की धारा 13 फर्स्ट ए आई ए के तहत वहाँ के जो पारिवारिक नाले में एक समझ दायर किया था, जिसमें अपोजिट पार्टी के साथ उसके विवाह को विघटित करने के लिए विवाह जो अधिनियम। उन्होंने आगे भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने दाम्पत्य जीवन को बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सेक्शन 9 के तहत एक याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद समझौता कर लिया गया। उसके बाद फिर वे दोनों पति और पत्नी के साथ रह रहे थे। अचानक विपक्षी यानी कि पत्नी ने याचिकाकर्ताओं को प्रताड़ित किया, जिसके कारण 2017 में वैवाहिक मुकदमा सामने आया। इन आधारों पर यह भी तर्क दिया गया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कि 498 के दुर्भावनापूर्ण रूप से वर्तमान जो मामला दायर किया गया था, इसके बिहाफ में जो अपोजिट थे, जो स्टेट थे, उन्होंने ये भी इसका जोरदार विरोध किया। उनका कहना है कि विपक्षी ने उसे यानी कि पत्नी को प्रताड़ित किया। उनका यह भी कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत जो याचिका में समझौता होने के बावजूद याचिका ने अपने विपरीत को भी छोड़ दिया, यानी कि जब धारा 9 में जब दोनों का समझौता हो गया तो पति ने पत्नी को छोड़ दिया।
फिर उन्होंने आगे ये भी कहा कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में विपरीत पक्ष यानी कि अपोजिट पार्टी उसके परिवार सदस्यों के खिलाफ शिकायत का एक मामला दायर किया था। और उन्हें ये भी कहा कि जो इन्होंने हाई जो कोर्ट के समय जो अपनी प्रार्थना की उसको खारिज करने योग्य है। तो ये जो था जो स्टेट की तरफ से था। जो न्यायालय का क्या तर्क था, आइए वो जानते हैं। जो न्यायालय ने ये कहा कि जो सामग्री पर अगर गौर करने पे पता चलता है कि याचिकाकर्ता पे जो समान आरोप फिर से लगाए गए हैं, जहां शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सभी आरोपियों ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया को और दहेज की मांग की। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ लगाए गए समान आरोप को आगे बढ़ाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई। अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाना भी मुश्किल है, जो कि इस केस में है। इसके अलावा जो हिंदू अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी, जिस पर बाद में समझौता हो गया था, और 2017 में वैवाहिक मुकदमा जो उनका याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था उस पर नोटिस प्राप्त होने के बाद मुकदमा वर्तमान लगभग 1 वर्ष के बाद 2018 में दायर किया गया, जो कि कोर्ट के समझ उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो जहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट ने जो याचिकाकर्ता की जो एप्लीकेशन है उसको स्वीकार कर ली, और जो निचली अदालत के जो आईपीसी की धारा 498 के जो संज्ञान के आदेश को रद्द कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट का आया है। इस जजमेंट का केस टाइटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।